हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे सूक्ष्मांतरवाची शब्द। अब ये सूक्ष्मांतरवाची शब्द होते क्या हैं? ऐसे शब्द जिनके बोलने पर उनके बीच में सूक्ष्म सा अंतर प्रतीत होता है, उन्हें सूक्ष्मांतरवाची शब्द कहते हैं। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला है उत्साह और साहस। उत्साह जिसका अर्थ है मन में होने वाली उमंग या कार्य करने की स्फूर्ति। अगला है साहस जिसका अर्थ है भय की स्थिति में भी कार्य करने की प्रेरणा। तो अब हम इसको वाक्य प्रयोग से समझते हैं। बच्चों में मेला देखने का उत्साह था। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि मन में उमंग है, उत्साह है। एक और उदाहरण लेते हैं। पुलिस ने साहसपूर्वक डाकुओं का मुकाबला किया। अब यहाँ पे साहसपूर्वक जब डाकुओं का मुकाबला किया तो हमें पता चल रहा है कि वहाँ पर साहस के अंदर भय की स्थिति में कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। अगले शब्द हैं उपयुक्त, उपर्युक्त। उपयुक्त जिसका अर्थ है ठीक, उपर्युक्त जिसका अर्थ है ऊपर कहा हुआ या लिखा हुआ। अब इसको हम वाक्य प्रयोग से समझते हैं। उपर्युक्त कथन उपयुक्त है। इसका अर्थ तो आपको समझ में आ गया होगा। उपर्युक्त कथन अर्थात ऊपर लिखा हुआ या ऊपर कहा हुआ कथन उपयुक्त है, ठीक है। अगले दो शब्द हैं ईर्ष्या, द्वेष। देखिए इन दोनों शब्दों का अर्थ है जो उसमें सूक्ष्म सा अंतर प्रतीत हो रहा है। ईर्ष्या दूसरों की उन्नति देखकर अकारण पैदा हुई जलन। द्वेष कारण सहित उत्पन्न शत्रुता का भाव। अब हम इसको वाक्य प्रयोग से समझते हैं। उसे मुझसे ईर्ष्या होना स्वाभाविक है, किंतु तुम मुझसे द्वेष क्यों रखते हो। अगले दो शब्द हैं प्रसिद्धि और ख्याति। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि प्रसिद्धि की अपेक्षा ख्याति का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है। अब हम इसको वाक्य प्रयोग से समझते हैं। झांसी की रानी की प्रसिद्धि का कारण तुम्हें ज्ञात है। महापुरुष विश्वविख्यात होते हैं। और तीसरा है उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो ख्याति शब्द है वो अधिक व्यापक है प्रसिद्धि की अपेक्षा। अगले दो शब्द हैं परामर्श, मंत्रणा। परामर्श का अर्थ है किसी को सलाह देना, जबकि मंत्रणा का अर्थ है गुप्त बातों पर किया गया सलाह मशविरा। अब हम इसको वाक्य प्रयोग से समझते हैं। मैं आपसे परामर्श करने आया हूँ, मंत्रणा हो रही है, इसीलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगले दो शब्द हैं उद्योग, उद्यम। उद्योग का अर्थ है भरसक प्रयत्न करना, जबकि उद्यम का अर्थ है कोई व्यवसाय। अगले दो शब्द हैं अनुकरण, अनुसरण। अनुकरण इसका अर्थ है किए हुए कार्य के अनुरूप कार्य करना। अनुसरण किसी व्यक्ति के आचरण या सिद्धांत के अनुरूप कार्य करना। अगले दो शब्द हैं भ्रम, संदेह। भ्रम जिसका अर्थ है किसी वस्तु या बात को भाव साम्य के कारण गलत समझ लेना। संदेह किसी वस्तु को देखकर साम्य के कारण अनिश्चय बना रहना संदेह कहलाता है। अब हम तीन शब्दों से समझते हैं। प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। प्रणाम गुरुजनों को किया हुआ अभिवादन। नमस्कार समान आयु वालों के साथ किया गया अभिवादन। नमस्ते छोटे बड़े सभी को किया गया अभिवादन। अगले दो शब्द हैं सेवा, शुश्रूषा। सेवा सामान्य रूप से बड़ों की पहल करना। शुश्रूषा इसका अर्थ है रोगी की सेवा करना। अगले दो शब्द हैं अमूल्य जिसका मूल्य आंकना संभव ना हो। बहुमूल्य जिसका अर्थ है कीमती। हम इसको वाक्य प्रयोग से समझते हैं। वायु और पानी अमूल्य हैं, किंतु सोना बहुमूल्य है। अगले दो शब्द हैं स्नेह, प्रेम। स्नेह छोटों के प्रति प्रदर्शित प्रेम, और प्रेम सभी के प्रति सामान्य अनुराग। अब हम इसको वाक्य प्रयोग से समझते हैं। पिताजी उससे स्नेह करते हैं। सुरेश और महेश में प्रेम है। अगले दो शब्द हैं महाशय, महोदय। महाशय सभी व्यक्तियों के लिए समान भाव से, महोदय अपने से बड़े के लिए। प्रयोग देखते हैं। महाशय आप कहाँ जा रहे हैं। महोदय मैं आपका आभारी हूँ। अब अगले दो शब्द हैं सर्वे सर्वा और सर्वोपरि। सर्वे सर्वा का अर्थ है पूरा मालिक, सब कुछ करने वाला, मुखिया, जबकि सर्वोपरि का अर्थ है सबसे बढ़कर या ऊपर। अब हम वाक्य प्रयोग से देखते हैं। सरपंच गुलाब सिंह इस गांव का सर्वे सर्वा है। इस सूची में आपका नाम सर्वोपरि है। अगले दो शब्द हैं वांछनीय, वांछित। वांछनीय इसका अर्थ है इष्ट, आवश्यक, अनिवार्य, चाहने योग्य, जबकि वांछित का अर्थ है इच्छा अनुसार। अब हम इसको वाक्य प्रयोग से समझते हैं। वांछनीय वस्तु पहले क्रय करना चाहिए।
प्रयत्न करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ सूक्ष्मांतरवाची शब्द। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।